दोस्तों, हम सभी महिलाएं अपने घर और किचन के बहुत ही खुशी खुशी से काम कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम किचन के काम से इस तरीके से उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि उस समय हमें ऐसा लगता है कि काश कोई ऐसा ट्रिक होता जिससे हमारा किचन का काम आसान हो जाता। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ यूजफुल किचन टिप्स और हैक्स लेकर आई हूँ जो आपको इन मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना देगा। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर इसमें से कोई भी आपको टिप्स यूजफुल लगे तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, जिस परात में या गमला में आटा गूंथते हैं उसी परात में इस तरीके से सूखा आटा ले लेते हैं। जो रोटी बनाने के लिए हम लोग सूखा आटा इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग पलोथन बोलते हैं या कई लोग परथन भी बोलते हैं। तो अगर आप साथ में ही जो गूंथा हुआ आटा है उसके साथ में ही आप सूखा हुआ आटा ले लेते हैं, यानी कि पलोथन ले लेते हैं ना दोस्तों, तो रोटी तो आप बना लेते हैं, लेकिन जो ये पलोथन बच जाता है, और कई लोग ये भी करते हैं कि ये जो पलोथन बच जाता है उसी ड्रम में रख देते हैं जिसमें पूरा आटा रखा हुआ होता है। रोज़ रोटी बनाते हैं और रोटी बनाने के बाद जो पलोथन बचता है दोस्तों उसी डब्बे में डाल देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे होता क्या है ना दोस्तों, जो हमारा ड्रम में आटा रखा हुआ होता है सारा के सारा आटा बहुत ज़्यादा खराब होने का चांस होता है। उसमें झिल्ली लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। तो अभी तो बरसात का मौसम आने लगा है दोस्तों, तो आप कभी भी जो पॉलीथिन बचता है इस तरीके से जो आटा का ड्रम है उसमें नहीं डालना चाहिए। आप क्या करें, इस तरीके से चौड़ा मुंह वाला कोई भी प्लास्टिक का डब्बा रखिए पॉलीथिन को रखने के लिए। और बहुत ही आसानी से दोस्तों आप इस तरीके से सूखा आटा लगाकर अपने रोटी को बना सकते हैं। और दोस्तों, जब हम लोग परात में गूँथे हुए आटा के साथ ही पॉलीथिन रखते हैं तो क्या होता है, पूरे गूँथे हुए आटा में सूखा आटा लग जाता है और वो ड्राई ड्राई ऊपर से होने लगता है, जिससे हमारी रोटियां भी सूखी सूखी बनती है, अच्छी नहीं बनती है। तो इस तरीके से आप चौड़ा मुँह वाला डब्बा में पॉलीथिन रखें और जब भी रोटी बना लेते हैं दोस्तों तो इसे ढक्कन बंद करके इसे रख दीजिए अलग से। कभी भी पॉलीथिन का जो आटा होता है दोस्तों वापस आटा वाला ड्रम में नहीं रखना चाहिए। इससे आपका आटा जल्दी ख़राब होने का चांस होता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, झिल्ली लग जाती है। और दोस्तों, अगर कोई भी व्रत आप करते हैं तो उस व्रत में आपका जो ड्रम का आटा है ख़राब हो जाता है, तो व्रत में आप उस आटे को खा भी नहीं पाएंगे। इसीलिए दोस्तों पॉलीथिन को कभी भी ड्रम में नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए अगला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। इस तरीके का जो पाउच होता है दोस्तों, चाहे वो चटनी का हो या कोई भी सॉस का हो, केचप के हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जब केचप ख़त्म हो जाता है तो जो ये पैकेट होता है इसे हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही यूजफुल चीज़ होता है, इसे आपको कभी भी फेंकनी नहीं चाहिए। आपको मैं बताऊंगी दोस्तों इसे किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा के सारा जो केचप का पैकेट होता है उसे आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दो इस तरीके का केचप का जो पैकेट होता है ना दोस्तों, इसे आपको ज़रूर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप इसे पानी से अच्छी तरीके से धो करके साफ़ कर लीजिए और इसमें पानी भर करके आपको कहाँ रखना है दोस्तों, फ्रिज में, जो आपका फ्रीजर होता है वहाँ पर इसे रख देना है। एक केचप का ये जो पैकेट होता है ना दोस्तों, आपको पानी भर के फ्रीजर में हमेशा रखनी चाहिए। अब इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही यूजफुल ये टिप्स है दोस्तों। 3 से 4 घंटा आप जब फ्रीजर में इसे रख देंगे ना दोस्तों तो इसमें आइस जम जाता है। तो कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, दिन भर खेलते कूदते, उनको कहीं ना कहीं चोट लग जाती है, या फिर हम बड़े को भी अगर कहीं भी चोट लग जाता है ना दोस्तों, तो आप इस पैकेट को
निकाल करके उस जगह पर सिकाई कर सकते हैं जिस जगह पर चोट लगी हुई है। अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे या कहीं भी, या बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, कहीं भी चोट लग जाता है तो वो लोग बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि आइस पैक से इसकी सिकाई करना है। तो दोस्तों अगर इस तरीके से आप इस पैकेट को हमेशा रखेंगे तो कहीं भी बच्चे खेलते खेलते अगर चोट लगा लेते हैं तो आप इससे सिकाई कर सकते हैं। आपको आइस पैक खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा टिप्स आपको यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा होगा ना दोस्तों तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा। अब दोस्तों अगला जो टिप्स है, इस तरीके का जो हमारे बाथरूम में या घर में कहीं भी नाली होता है दोस्तों, नाली का जो जाली होता है वहाँ पर इस तरीके से बाल जमा हो जाता है या कोई भी कचरा अगर जमा हो जाता है ना दोस्तों, तो आपको डायरेक्ट हाथ से नहीं हटानी चाहिए। इस तरीके से जो पॉलीथीन होता है ना, आप पॉलीथीन हाथ में पहन लीजिए और इस तरीके से हटा करके और इस पॉलीथीन को आप फोल्ड करके और जो डस्टबिन है उसमें आप डाल दीजिए या फिर बाहर ले जाकर फेंक दीजिए। इससे क्या होगा, आपके हाथ में जर्म्स या कोई भी बैक्टीरिया नहीं लगेंगे। तो आप इससे सेफली कचरा को या जो बाथरूम का जाली होता है नाली का, वहाँ से कोई भी कचरा हटा सकते हैं। दोस्तों अगला जो यूजफुल टिप्स है दूध को लेकर के है। कई लोगों को शिकायत होती है दोस्तों कि हमारे दूध से मोटा मलाई नहीं निकलता है, मोटा मलाई नहीं जमता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आप दूध को पकाते हैं, उबालते हैं, तो तुरंत ही उसे ढकना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं ढकनी चाहिए। आप जब तक किचन में हैं ना दोस्तों, तब तक आप दूध को खुला रखिए। वहाँ आप काम करते रहते हैं तो देखते रहिए और दूध को खुला रखिए। जब आपको ढकना है, जब आप किचन से बाहर निकलते हैं तब आप ढक दीजिए। अगर आपके पास जाली वाला ढक्कन है तो उससे ढकिए, नहीं तो अगर आप इस तरीके का ढक्कन से ढकना चाहते हैं तो ढक दीजिए। लेकिन ढक्कन को आपको पूरा इक्वल नहीं ढकना है, थोड़ा सा आपको इसमें गैप रखना है ताकि हवा इसमें अंदर जाए और इसमें भाप नहीं बने। दोस्तों अगर आप बराबर ढक देंगे ना तो इसमें भाप बनने लगेगा और जो आपका मलाई जमने वाली है, मोटा मलाई, वो बिल्कुल भी नहीं जमता है। तो दूध को आपको पूरा नहीं ढकना है, थोड़ा सा गैप रखना है, खुला रखना है। अगर इस दूध को दोस्तों आप 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे तो और भी अच्छी मलाई निकल कर आती है। तो दोस्तों एक प्रॉब्लम और होता है दूध को लेकर के, जब भी हम लोग दूध बैठाते हैं दोस्तों पकाने के लिए, उबालने के लिए, अगर हम लोग किचन में भी हैं ना दोस्तों, तो भी ध्यान थोड़ा सा भी 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर होता है तो हमारा जो दूध है उबल कर गैस पर गिर जाता है, पूरा हमारा गैस स्टोव गंदा हो जाता है। साथ में ही दोस्तों हमारा जो किचन काउंटर टॉप होता है उस पर भी दूध गिर जाता है और हमें बहुत झंझट हो जाती है, परेशानी हो जाती है उसे साफ़ करने की, और हमारा आधा घंटा समय यूं ही चला जाता है, बर्बाद हो जाता है दोस्तों। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, एक मिट्टी का आपको नया दिया ले लेना है, उसे धोकर पहले आप पानी से साफ़ कर लीजिए। अगर आपके पास नया मिट्टी का दिया नहीं है तो आप पुराना मिट्टी का दिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले अच्छी तरीके से उसे साफ़ कर लीजिएगा धो करके। और जब भी आप दूध बैठाते हैं ना दोस्तों, तो थोड़ा थोड़ा जब दूध गर्म हो जाता है तो उबाल आने से पहले ही मिट्टी का दिया जो आपने धो कर रखा है उसमें दूध में आपको डाल देनी है। इससे क्या होगा ना दोस्तों, अगर गैस का फ्लेम आप तेज भी रखेंगे तो आपका जो दूध है उबल कर बाहर नहीं गिरेगा। अगर तेज फ्लेम है तो तेज तेज उसी के अंदर, पतीले के अंदर ही खौलता रहेगा दोस्तों, लेकिन बाहर नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी भी अगर आप दूध बैठाते हैं, चाहे कोई भी ट्रिक आप आजमाते हैं, गैस का जो फ्लेम है तेज नहीं रखना चाहिए, कम ही रखकर उबालना चाहिए। लेकिन अगर आपको जल्दबाजी है ना दोस्तों, तो एक मिट्टी का दिया उसमें आप ज़रूर डाल दीजिएगा, इससे दूध आपका बिल्कुल भी उबल कर बाहर नहीं आता है। और इस दूध का टेस्ट और जो मिठास होता है ना दोस्तों, बिल्कुल जो मिट्टी का हांडी में दूध, जो पहले हमारी दादी नानी बैठाती थी, मिट्टी के हांडी में दूध को उबालती थी, आग पर पकाती थी ना दोस्तों, उस दूध का जो टेस्ट और मिठास होता है ना दोस्तों, बिल्कुल वही मिठास और टेस्ट इस दूध का आता है अगर आप मिट्टी का दिया डाल करके दूध उबालते हैं तो। और इस दूध का दोस्तों अगर आप दही जमाएंगे ना, तो बिल्कुल वही मिट्टी के हांडी में जब दूध खौला करके जो हमारी दादी दही जमाती थी, बिल्कुल वही टेस्ट आने वाला है दोस्तों। तो आपको ये दूसरा फ़ायदा होगा।
तो देखिए यहाँ पर मैंने गैस को हल्का सा कम कर दिया है दोस्तों, और मैं 5 मिनट इसी तरीके से दूध को उबालूंगी। इसके बाद आपको गैस को बंद कर देना है। जब ये दूध ठंडा हो जाएगा तब क्या करें, आप ये जो मिट्टी का दिया है इसे आप बाहर निकाल सकते हैं। और ये जो मिट्टी का दिया है ना दोस्तों, इसे आपको रोज़ रोज़ नया डालने की ज़रूरत नहीं है। एक ही मिट्टी के दिया को आप कई दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। निकाल करके आप धो दीजिएगा, धो कर रख दीजिएगा, अगले दिन उसे फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप पुराना दिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले दोस्तों जो बर्तन धोने का लिक्विड आता है उससे अच्छी तरीके से उससे धोकर साफ़ कर लीजिएगा, ताकि उसमें जो भी तेल या घी का स्मेल होगा निकल जाएगा। धो करके उसे एक दिन धूप में रख दीजिएगा दिन भर, अगले दिन से उस दिए को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको नया ही दिया चाहिए, अगर नया दिया नहीं है तो पुराना दिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इनमें से कौन सा टिप्स आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा दोस्तों कि आप किस शहर से, किस गांव से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। दोस्तों वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।